गरियाबंद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां मैनपुर मुख्यालय में नक्सलियों के शव लाए जा रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है, मुश्किल रास्ते के चलते शव लाने में देरी हो रही है। मटाल की पहाड़ियों पर नक्सलियों से गरियाबंद में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। नक्सलियों के ठिकानों से हथियारों का बॉक्स जब्त किया गया है। सभी 10 नक्सलियों की पहचान भी कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर गरियाबंद से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गरियाबंद में मटाल की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि नक्सली वहां पर इकट्ठा हैं और इसी के बाद नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और खबर यह आई कि 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें मोडेम बालाकृष्णन 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। इसके साथ साथ 25 लाख का उड़ीसा कमेटी का भी एक सदस्य प्रमोद नाम का शख्स नक्सली मारा गया था। 25 लाख का उस पर इनाम था। सभी 10 नक्सलियों की पहचान हो गई है। मेरे सहयोगी हिमांशु सांगाणी इस बड़ी खबर पर गरियाबंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जरा विस्तार से बताएं, इन सभी की पहचान हो गई? कौन नक्सली थे, इसमें कितने महिला थे, कितने पुरुष थे? जी, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि 6 नक्सली पुरुष थे और 4 महिला नक्सली जो मारी गई थी। और ये 10 नक्सलियों के शव बरामद किए थे। अभी 5 को और घेर के रखा है और अभी लगातार मुठभेड़ जारी है। जवान शव को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुठभेड़ में नक्सली घिरे हुए हैं उनके भी आंकड़े बढ़ने की संभावना है। और अभी जो 10 नक्सलियों की जो सूची आई है उसमें एक मनोज बालाकृष्णन थे जो, और एक प्रमोद और पांडु, इसके अलावा अंजलि का है, एक है विमल करके, उसके बाद विक्रम है, फिर समीर है, उमेश है, सिंधु है, रंजीता है और आरती है। ऐसा करके कुल 10 नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। हिमांशु, आपने बताया कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस पे एक सवाल यहाँ ये भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जो 10 नक्सलियों के शव हैं पहुंच गए हैं जिला मुख्यालय या अभी पहुंचना बाकी है? जी देखिए, मैं बता दूं कि शव जितना मुश्किल वहां पे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ है उससे ज्यादा मुश्किल है शव लाना। और स्थिति बहुत वहां पे विकट है। कई जगह पे आईडी लगी हुई। तो ऐसी भी खबर आ रही है कि रायपुर से हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा और उसमें ही शव को लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक शव जो सुबह से 5 बजे 6 बजे से तैयारी चल रही शव लाने की, लेकिन शव अभी तक पहाड़ से नीचे आए नहीं है। और ये पहाड़ जो पिछली बार जो मुठभेड़ हुई थी उससे भी ऊंचाई पर है ये पहाड़, जहाँ से शव लाना काफी मुश्किल हो रहा है। हिमांशु, इस मुठभेड़ के बाद पहचान भी हो गई शवों की, इनामी राशि भी बता दी गई। 1 करोड़ के मोडेम बालाकृष्णन की तो पहले ही खबर आ गई थी, प्रमोद की भी फिर खबर आ गई थी। अभी इस मामले में क्या बताया जा रहा है? कब तक चल सकती है मुठभेड़? कितने नक्सली हैं जिनको घेरा गया, इस बारे में कोई जानकारी दी गई? मुठभेड़ अभी भी जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। 5 नक्सलियों को एक अलग जगह पे और 3 नक्सलियों को अलग जगह पे घेरा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। कुल 8 नक्सलियों को अभी घेरा है। मुठभेड़ भी चल रही है, शव लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और जो रायपुर के एसपी हैं, आईजी हैं अमरेश मिश्रा, वो गरियाबंद में रात से डटे हुए हैं और लगातार पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। जो ये हथियारों का बक्सा बरामद हुआ, इसमें किस तरह के हथियार बरामद हुए हिमांशु? अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, ना इसके बारे में कोई जानकारी दी है। पुलिस और जो सुरक्षा बलों का, उनका कहना है कि पूरी जानकारी एक साथ ही जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद एक साथ दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट आपसे लेता रहूंगा। हिमांशु सांगाणी इस वक्त मेरे सहयोगी गरियाबंद से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।